24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोजमर्रा की तरह 6 बजे अपने जिम के लिए निकल जाती है। अक्सर वो अपनी जिम से 8 से 8:30 बजे तक अपने घर वापस लौट जाया करती थी। लेकिन आज 24 जून 2024 को सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता गुप्ता जिम से वापस नहीं लौटती है। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता इंतज़ार करने के बाद एकता के मोबाइल पर फ़ोन करता है, लेकिन एकता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो जिम में उसकी सहेली को कॉल करता है, एकता के बारे में पूछता है तो उसे मालूम चलता है कि एकता सुबह 6 बजे जिम आई थी। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद 7 बजे जिम से वो वापस अपने घर के लिए निकल गई थी। लेकिन इसके बाद वो जिम से बाहर जाकर वो कहाँ गई, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब जिस जिम में एकता वर्कआउट करने के लिए जाती थी, उसी जिम में एक पर्सनल ट्रेनर एकता से मिलता है, जिसका नाम विमल सोनी था। एकता गुप्ता का हस्बैंड राहुल विमल सोनी को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर विमल सोनी का फ़ोन कोई और उठाता है और कहता है कि विमल अपना मोबाइल जिम में ही छोड़कर कहीं चला गया है और वो कहाँ गया है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी बीवी को तलाश करने में लग जाता है। वो सभी रिश्तेदार और सभी दोस्तों को कॉल करके पूछता है, लेकिन किसी को भी एकता के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। अब शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। राहुल पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी एकता की मिसिंग रिपोर्ट को वो फाइल करवा देता है। वो पुलिस को ये कहता है कि उसकी पत्नी सुबह से ही लापता है और उसे शक है कि उसकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है, और ये किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी के पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। वहीं एकता का हस्बैंड राहुल पुलिस को ये भी बताता है कि एकता के अकाउंट में 55 लाख रुपए है और इसी के चलते विमल सोनी ने एकता को किडनैप किया होगा। वहीं पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करके केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उसी जिम में जाती है जहां पर एकता वर्कआउट किया करती थी। इसके बाद वहां पे लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस चेक करती है। उन फुटेजेस में एकता गुप्ता सुबह के 6 बजे जिम आती दिखाई देती है। उसके बाद 7 बजे वो जिम से जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि जिम से बाहर जाते वक्त वो अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाते हुए नजर आती है। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो एकता गुप्ता के बारे में विमल को ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। पुलिस विमल सोनी की गाड़ी और विमल सोनी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को विमल सोनी नहीं मिलता, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर मिल जाती है। वहीं पुलिस को गाड़ी के अंदर कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ और इसके अलावा एक दुपट्टा मिलता है जो कि एकता गुप्ता का था। साथ ही पुलिस वालों को एकता गुप्ता का बालों में लगाने वाला टूटा हुआ क्लिप भी मिलता है। वहीं ये सारी चीज़ देखने के बाद पुलिस को यहाँ पर यह लग रहा था कि हो ना हो विमल सोनी ने ही एकता गुप्ता के साथ कुछ गलत काम किया होगा। अब पुलिस एकता गुप्ता और उसके पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर देती है। दोनों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। साथ ही पुलिस दोनों की CDR यानी कि कॉल डिटेल्स भी निकालती है, जहां से पुलिस को यहाँ पर ये पता चलता है कि एकता गुप्ता विमल सोनी के साथ घंटों घंटों तक बात किया करती थी। वहीं जब जिम में बाकी लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो पुलिस को भी ये पता चलता है कि एकता गुप्ता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके जिम ट्रेनर यानी कि विमल सोनी के साथ चल रहा था। अक्सर जिम के अंदर भी घंटों घंटों तक वो विमल सोनी से बात किया करती थी। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी में बैठने के बाद भी वो घंटों घंटों तक विमल सोनी के साथ बात किया करती थी। यहाँ से पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि हो ना हो एकता गुप्ता का ज़रूर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते पुलिस
इस केस को यहीं पर छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर यह लग रहा था कि ये दोनों अपनी मर्जी से कहीं फरार हो चुके हैं। दोनों के मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती नहीं है। लेकिन वहीं एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था विमल सोनी के साथ, बल्कि ये प्योरली किडनैपिंग का मामला है। वहीं राहुल चीख चीख कर पुलिस को यही बात कह रहा था कि एकता के 2 बच्चे हैं, उसका 10 साल का बेटा और 12 साल की बेटी है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, ये किडनैपिंग का ही मामला है। लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। यहाँ पर समय बीत जाता है, तकरीबन 4 महीने का समय बीत चुका था। वहीं इसी बीच राहुल गुप्ता किसी जुगाड़ तरीके से ऑफिशियल तक अपनी एप्लीकेशन लगाता है, जिसके बाद इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनली 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि तकरीबन 4 महीने के बाद, पुलिस फिर से विमल सोनी और एकता गुप्ता को ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस ने विमल सोनी के परिवार के सभी लोगों के मोबाइल को ट्रेस कर रखा था। तो इसी के चलते जब एक दिन विमल ने अपने परिवार में से किसी को कॉल किया तो उसके बाद उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वो पिछले 4 महीनों से जालधर में रह रहा था और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस विमल सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में पूछताछ की जाती है तो वो पहले पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो उसने 24 जून 2024 को ही कर दी थी और उसके हत्या के बाद उसने एकता गुप्ता के मृत शव को नदी में फेंक दिया था। विमल सोनी की लोकेशन के अनुसार पुलिस उस नदी में जाकर सर्च ऑपरेशन करना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर से विमल सोनी से पुलिस जब पूछताछ करती है तो वह बार बार अलग अलग तरीके से जवाब देना शुरू कर देता है। कभी वो किसी लोकेशन के बारे में बात करता है तो कभी वो दूसरी लोकेशन के बारे में ये कहते हुए बताता है कि एकता गुप्ता की लाश को उसने इस जगह पर ठिकाने लगाया है। पुलिस यहाँ पर ये समझ चुकी थी कि हो ना हो विमल सोनी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और जब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जब पुलिस ने सख्ती बरताते हुए विमल सोनी से पूछताछ करना शुरू की तो वो इस बार टूट गया और उसने हार कर पुलिस वालों से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एकता गुप्ता की लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया है। वही विमल सोनी पुलिस की टीम को लेकर कानपुर के एक डीएम ऑफिस कंपाउंड में ले जाता है और वहाँ पर इशारा करते हुए कहता है कि इस गड्ढे को खोदिए, इसी के अंदर मैंने एकता गुप्ता की लाश को ठिकाने लगाया था। ये सुनकर वहाँ पर खड़े पुलिस कर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वे लोग खड़े थे वे कानपुर के डीएम का ऑफिशियली कंपाउंड था। वहीं पर यानी कि उसी जगह पर कानपुर के डीएम रहते थे। 24 घंटे वहाँ पर सिक्योरिटी लगी रहती थी। यहाँ पर लगभग किसी की लाश को दफनाना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस विमल सोनी के बताए अनुसार उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देती है और फिर आगे लगभग 4 से 5 फीट गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को वहां से कुछ हड्डियां मिल जाती है। साथ ही एकता गुप्ता के कुछ कपड़े भी मिल जाते हैं। एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता को वहां पर बुलाया जाता है, जिसके बाद इन कपड़ों के आधार पर वो ये कहता है कि ये डेड बॉडी मेरी बीवी की है। इसके बाद हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और इस जांच के बाद ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की ही है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 24 घंटे वहाँ पर पुलिस तैनात होने के बावजूद भी एक आम आदमी इस जगह के अंदर आकर इस कंपाउंड में एक गड्ढा खोदता है और एक औरत की लाश को दफन कर देता है। ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहीं यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह था कि आखिरकार विमल सोनी ने
एकता गुप्ता की हत्या क्यों की, जबकि वो दोनों तो काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब विमल सोनी ही दे सकता था। और उसके बाद जब शक्ति से विमल सोनी से फिर एक बार पूछताछ की गई तो उसने एक नई कहानी बताना शुरू किया। दरअसल साल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता की शादी हुई थी। ये लोग कानपुर के 7 लाइन नाम की एक जगह पर रहा करते थे। यही नज़दीकी में डीएम ऑफिस था और यही नज़दीकी में कानपुर के डीएम रहा करते थे। जब 2010 में एकता और राहुल की शादी हुई तब स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एकता गुप्ता अपने परिवार का और अपने पति का काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा करती थी। वही इनके घर में पहले तो एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया और उसके कुछ समय के बाद एकता गुप्ता ने अपने दूसरे बच्चे एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब ये क्राइम हुआ तब उस समय एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता की बेटी और बेटे की उम्र 12 से 10 साल की उम्र के बीच में थी। वहीं एकता गुप्ता अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान रखा करती थी। जब उसके बच्चे बड़े हुए तब उसने अपने पति से ये कहा कि अपने आप फिट रहने के लिए जिम जाना चाहती है, जिसके चलते उसके पति ने उसे नज़दीकी जिम के एक स्टेडियम में जिम जाने के लिए परमिशन दे दी और वहीं से ये अपना जिम जाकर वहाँ पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है। इस जिम के आसपास में जितने भी लोग थे वो सारे लोग इस जिम में आया करते थे। इसके अलावा डीएम के परिवार के लोग भी, बड़े बड़े अधिकारी भी इस जिम में आया करते थे। वे लोग इस जिम में वर्कआउट करने के लिए आया करते थे। वहीं इस जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी थे और यहीं पर एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। इस पहली मुलाकात में विमल सोनी और एकता गुप्ता काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार के रूप में बदल चुकी थी। वहीं इसी के चलते जब एकता गुप्ता विमल सोनी को किसी और के साथ देखती तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वही जिम में अगर विमल सोनी किसी गैर लड़की के साथ बात करता तो इसी बात पर एकता गुप्ता विमल सोनी पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाया करती थी। यानी कि यहाँ पर एकता गुप्ता विमल सोनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी। अब ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है जिसके बाद विमल सोनी और एकता गुप्ता रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों घंटों घंटों तक फ़ोन पर बात किया करते थे और जिम से बाहर निकलने के बाद एकता गुप्ता विमल सोनी की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाया करती थी। लेकिन वहीं एक दिन एकता गुप्ता को ये पता चलता है कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो चुका है। वैसे तो एकता गुप्ता शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन विमल सोनी अभी भी कुंवारा था और हाल फिलहाल में ही उसका रिश्ता तय हुआ था। और इस रिश्ते के बारे में जब एकता गुप्ता को पता चलता है तो इस बात पर एकता गुप्ता काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। एकता गुप्ता विमल सोनी से कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर सकते। हालांकि विमल सोनी उससे समझाने की कोशिश तो करता है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, मुझे भी अपना घर बसाना है, लेकिन एकता गुप्ता उसको लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी कि इस बात पर दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ने लगे थे और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एकता गुप्ता जिम जाना छोड़ देती है। हालांकि ये दोनों अपने सेलफोन से एक दूसरे से कांटेक्ट पर तो थे, लेकिन धीरे धीरे विमल सोनी एकता को समझाने की कोशिश करता है और वहीं फिर से एकता जिम जाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर से इसी बात पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ते हैं और ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जिस दिन 24 जून 2024 के दिन जब एकता गुप्ता जिम गई थी तो जिम से बाहर निकलने के बाद वो विमल सोनी की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसी बात पर वे दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी झगड़े के चलते वो विमल सोनी को धमकाना शुरू कर देती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विमल को ऐसा लग रहा था कि एकता उसका घर बर्बाद कर देंगी, इसलिए वो गुस्से में आकर एकता का उसकी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही हत्या कर देता है। गाड़ी में एकता की हत्या करने के बाद विमल सोनी के सामने एक बड़ी दिक्कत आ चुकी थी कि एकता गुप्ता की डेड बॉडी को
वो कहाँ और कैसे ठिकाने लगाए। वहीं कुछ समय पहले ही एक दृश्यम नाम की मूवी निकली थी जिसमें डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे छुपाया गया था और सालों तक उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला था। इसलिए विमल सोनी के दिमाग में कुछ ऐसी ही खुराफाती प्लानिंग आती है और इसके बाद वो नज़दीकी डीएम ऑफिशियल कंपाउंड में जाता है और वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में एकता गुप्ता की डेड बॉडी को दफना देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में विमल सोनी ने इस डेड बॉडी को वहाँ पर कैसे दफनाया। इसके जवाब में विमल सोनी ने पुलिस वालों को ये बताया कि उस समय उस एरिया में सभी लोग अच्छे से उसे जानते थे। जितने भी हाई सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी अच्छे से विमल सोनी को पहचाना करते थे क्योंकि डीएम के जो परिवार वाले थे या आसपास के जो भी हाई लेवल लोग थे वो सभी विमल को काफ़ी अच्छी तरीके से पहचाना करते थे क्योंकि विमल एक पर्सनल ट्रेनर था और इसी फेस वैल्यू की वजह से उसे डीएम कंपाउंड में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और इसके बाद वो छुपके से अंदर गया और एकता गुप्ता की डेड बॉडी को उसने वहाँ पर दफना दिया और इस क्राइम को करने के बाद उसने अपने मोबाइल और एकता के मोबाइल को फोड़कर वहाँ पर फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गया। वहीं ये पिछले 4 महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। पुलिस ने भी इस केस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली तरीके से नहीं लिया क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि शायद एकता गुप्ता अपनी मर्जी से विमल सोनी के साथ भागी है। लेकिन जब एकता के पति ने जब हाई ऑफिशियली तरीके से डिमांड करी तब जाकर इस केस को फिर से शुरू किया गया और छानबीन करना शुरू की गई। वहीं इन सारे सबूतों और सारे गवाहों के आधार पर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया और वो अभी फ़िलहाल में जेल में है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगा एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज़ देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।